आप लोगों की प्री पीएचडी की क्लास अब वीडियो लेक्चर के अकॉर्डिंग चलाते रहेंगे, क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से आपकी क्लासेस चल नहीं पा रही थी अभी तक। रीज़न सबको पता होगा, कोविड-19 की वजह से हम लोग परेशान थे और इसकी वजह से क्लासेस सस्पेंड चल रही थी। लेकिन अब आपकी क्लास इस वीडियो लेक्चर के अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे आपको सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता रहेगा। और इस तरीके से हमने एक दो क्लासेस ली हुई थी आप लोगों की, तो कुछ लोग नहीं रहे होंगे या रहे होंगे, उसके लिए हम फिर से रिवीजन कर देंगे थोड़ा सा। जैसे सबसे पहले क्लास के दिन में बात किया था मैंने कि आपके जैसे एग्ज़ाम में बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम हिस्ट्री और जनरेशन को पढ़ा करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हमने कहा कि आपके एग्ज़ाम का जो पेपर है वो मैंने पिछले क्लास के बच्चों से आयत किया हुआ था। तो उसमें ये था कि आपके जो क्वेश्चन आने हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं और वो शॉर्ट टर्म क्वेश्चन नहीं होंगे। और उसमें उन्होंने 5 यूनिट्स में क्वेश्चन को दिया हुआ था और एक एक यूनिट में 2-3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन लेंथी थे लेकिन ईजी था। नो प्रॉब्लम, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करनी होगी। बाकी कंप्यूटर के क्वेश्चन मैंने देखे थे पेपर, बहुत इजी क्वेश्चन थे। और उसमें उन्होंने क्या किया था कि फर्स्ट यूनिट से 2-3 क्वेश्चन थे, जैसे फंडामेंटल का है, और फंडामेंटल में 2-3 क्वेश्चन दिए हुए थे, उसमें से एक क्वेश्चन करना था। दूसरी यूनिट में उन्होंने एमएस वर्ड के क्वेश्चन को दिया हुआ था, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन करने थे। इस तरीके से 5 यूनिट्स के क्वेश्चन आपके थे और 5 क्वेश्चन आपको करने थे और वो 5 लॉन्ग क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से आपको ये मान के चलिए कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है। पेपर लेते ही था लेकिन इजी था। अब हम आगे चलेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में हम आज फिर से स्टार्ट लेते हैं। हम कंप्यूटर में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ की उसके हम कंप्यूटर की हिस्ट्री की बात करेंगे। जैसे कि मैंने एक पहली क्लास में हिस्ट्री मैंने पढ़ाया भी था, लेकिन कुछ लोग नहीं होंगे, आज मैं थोड़ा सा जल्दी से रिपीट करता हूँ और उसके बाद बोलूँगा। जैसे हिस्ट्री में सबसे पहली चीज हम ये जानना चाहेंगे कि कंप्यूटर, जैसे आज के टाइम पे आपको कंप्यूटर मिल रहा है, हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या स्मार्टफोन पे काम कर रहे हैं। तो पहले जब स्टार्टिंग पोजीशन में कंप्यूटर आया तो इस तरीके से कंप्यूटर नहीं था। कंप्यूटर जो था वो ये मान लीजिए कि पहले तो कंप्यूटर वर्ड ही नहीं था। कंप्यूटर वर्ड्स यानी कंप्यूटर सबसे पहले एक वर्ड कंप्यूट आया और कंप्यूट से कैलकुलेटर हुआ और कैलकुलेटर से कंप्यूटर का नाम हम लोगों को मिला। और इस कंप्यूटर की जो आज हमें स्थिति दिख रही है, कंप्यूटर जो हमें मिल रहा है, इस तरीके से वो नहीं था। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये मान सकते हैं कि सबसे पहले जो कंप्यूटर था वो उसका नाम था अबाकस। ठीक है, आप सभी लोग पढ़े भी होंगे, जिन लोगों ने कुछ पढ़ा होगा उनको क्लियर होगा। तो अबाकस के बारे में हमें पता होगा कि हम अबाकस की बात करते हैं। अबाकस एक मैनुअल मशीन थी। ठीक, ये एक मैनुअल मशीन थी जिसको आप ये कह सकते हैं कि नियर अबाउट 2400 बीसी, फर्स्ट ऑफ ऑल नियर अबाउट 2400 बीसी बेबीलोनियंस ने इसको डेवलप किया था। यानी दिस मशीन वाज डेवलप्ड इन बेबीलोनिया नियर अबाउट 2400 बीसी। यानी बेबीलोनिया क्या है? बेबीलोनिया एक मान सकते हैं इराक में शायद कोई एक प्लेस है, वहां के लोगों ने इसका इन्वेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले किया हुआ था। और उस बेबीलोनियंस ने इसका एक, जैसे आप जब उन्होंने इसका डेवलपमेंट किया, मोस्टली लोग जानते होंगे कि सबसे पहले जो कंप्यूटर यानी अबाकस की बात हम करते हैं तो लोग कहते हैं कि चाइना ने बनाया, लेकिन रियल ये है कि चाइना से पहले, बहुत पहले 2400 बीसी चाइना से पहले भी किसी ने डेवलप कर रखा था। जो आकार उन्होंने दिया था, जैसे कि ये आप ये मान सकते हैं कि एक मैनुअल मशीन थी, लेकिन ये जब फैमिलियर हुई तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग बचपन में आज स्लेट में देखते हैं कि उसमें रॉड लगे होते हैं छोटे छोटे और उसमें मोतियां लगी होती हैं, उस मोतियों के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। या हम लोग के बचपन में प्राइमरी स्कूल में हम लोग देखते थे कि स्टैंड में लगा हुआ था, इस तरीके से वो बने होते थे, इस तरीके से, और इसमें ये इस तरीके से मोतियां लगी होती थी, इस तरीके से, और इससे हम बहुत सही आकार इसका नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप ये मान लीजिए कि इस तरीके से अबाकस मशीन का जो आकार था वो था और इससे वो कैलकुलेशन किया करते थे। तो इसको जो हम लोग
कहें कि जो ह्यूमन बीइंग में जो बहुत से उसमें स्लेट के रूप में आया बच्चों के लिए सही आकार जो प्रदान किया गया वो चाइना ने, स्पेशली फैमिलियर हुई तो चाइना में। इसलिए अगर हम मोस्टली जगहों पे देखेंगे पढ़ेंगे तो वहां पे ये आता है कि चाइना ने फर्स्ट ऑफ ऑल इस अबेकस मशीन का डेवलपमेंट किया था। लेकिन इस ये रियलिटी ये है कि सबसे पहले इस अबेकस मशीन का डेवलपमेंट बेबीलोनिया में हुआ था और उसके बाद ये चाइना ने इसको, यानी आज से ये मान लें अबाउट 500 BC चाइना ने इसका आकार थोड़ा सा डेवलप किया और इसीलिए हम लोग मोस्टली इस मानते हैं कि चाइना वालों ने इसको डेवलप किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट मशीन की बात, ये फुल्ली कोई एक कंप्यूटर, लेकिन ये बेबीलोनियंस को या चाइना वालों को फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं कहा गया बिकॉज इट वाज द ओनली मैनुअल मशीन। ये नॉट अ ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट वाज द ओनली मैनुअल मशीन। इसीलिए इसको हम इन लोगों को फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट दूसरी मशीन का जब हम नाम लेते हैं तो वहां पे हम बात करते हैं कि नेपियर बोन, यानी नेपियर बोन्स। आप ये मान सकते हैं कि जो सेकंड मशीन हुई, यानी हिस्ट्री में हम जब बात करते हैं तो दूसरी मशीन यानी नेपियर बोन्स हुई। इसमें जैसे दिस मशीन वाज डेवलप्ड या दिस मशीन वाज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर इन 1614, यानी 1614 में जॉन नेपियर नाम का एक मैथमेटिशियन, ये मान लीजिए आपकी फुल्ली जितने भी कंप्यूटर से इन्वेंशन हुए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्टली विद्वान जो थे हमारे वो मैथमेटिशियन थे। ठीक, अब ये एक मैथमेटिशियन थे जॉन नेपियर और उन्होंने अपने नेम के अकॉर्डिंग ही इस मशीन का नाम रखा नेपियर बोन। ये भी एक मैनुअल मशीन थी जिसका इन्वेंशन उन्होंने 1614 में किया। उसके बाद नेक्स्ट मशीन आती है हमारी स्लाइड रूल, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्लाइड रूल एक मशीन, ये भी एक मैनुअल मशीन थी। आप ये कह सकते हैं कि दिस मशीन वाज डेवलप्ड इन 1622 यानी 1622 ईस्वी में इस मशीन का आविष्कार हुआ और इस स्लाइड रूल को इन्वेंट करने वाले विद्वान का नाम था विलियम ऑगर। हम लिखते हैं विलियम ऑगर। विलियम ऑगर इनका नाम था। इन्होंने इस मशीन का आविष्कार 1622 ये भी एक मैनुअल मशीन थी। अब बहुत ज्यादा हम डीप इसलिए नहीं जा सकते कि हमने कहा कि हिस्ट्री की हम थोड़ा सा तेजी के साथ में क्लास करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में जाने का मतलब है कि हमारा जो लेक्चर होगा या वीडियो होगा लॉन्ग हो जाएगा तो हमको इसको सेंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हम लोग थोड़ा बस इतना ही जानते चल रहे हैं। इसमें मेन चीज ये जानना है कि कौन सी मशीन किसने डेवलप किया था, किस ईयर में डेवलप किया। ठीक है, तो अब इसको विलियम ऑगर ने स्लाइड रूल को बनाया कब, 1614 में। उसके बाद बात आती है पास्कल कैलकुलेटर की। मैं यहाँ पे देता हूँ आपको। पास्कल कैलकुलेटर और या हम इसे पास्कलाइन भी कह सकते हैं, पास्कलाइन। ठीक, ये मशीन पास्कलाइन। अब देखिए इस मशीन की यानी पास्कल कैलकुलेटर की जब हम बात करते हैं तो यहीं से कैलकुलेटर स्टार्ट हो गया। इससे पहले सारी मशीनें मैनुअली हम लोग कैलकुलेट करते थे, लेकिन कैलकुलेटर का जो आकार दिया या कैलकुलेटर का जो नाम आया वो यही पास्कल कैलकुलेटर से स्टार्ट हो गया। अब इसका जो इन्वेंशन हुआ था, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन नेम वाज ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल एक फ्रांस का मैथमेटिशियन था। उन्होंने इस मशीन का आविष्कार इन 1642 में। A French mathematician which name was Blaise Pascal developed a machine in 1642 named was Pascaline or Pascal calculator। इस मशीन
मशीन का आविष्कार उन्होंने, फर्स्ट लाइन। अब ये कहा जाता है, माना जाता है कि when the Blaise Pascal developed this machine, he was only 16 year old. जब ब्लेज पास्कल ने इस पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार किया, डेवलपमेंट किया, तब उसकी एज ओनली 16 ईयर थी। अब वो बात आती है कि रिक्वायरमेंट इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जो इनके फादर का कुछ बर्डन था वर्क का, उसको कम करने के लिए इस छोटी सी उम्र में इसने एक पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार किया। उसके मन में ये आया था कि हम अपने फादर का कुछ बर्डन कम करें, और इसी वजह से उसने मशीन का डेवलपमेंट कर दिया ताकि कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड उनके जो फादर थे वो काम किया करते थे। और उस बर्डन को कम करने के लिए इन्होंने अपनी आवश्यकता समझी और उसके अकॉर्डिंग इसने एक मशीन का आविष्कार कर दिया। उसके बाद फिर अभी बहुत ज्यादा आगे नहीं चल रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप नहीं चल रहे हैं, और भी कुछ मशीनें आई। जैसे आप ये कह सकते हैं कि स्टेप रेगुलर की मशीन आई, स्टेप रेगुलर एक मशीन हुई, और उसको गॉटफ्रीड लीबनिज ने 1672 में इन्वेंट किया। और उसके बाद में भी जैकवर्ड लूम आई, जोसेफ मैरी जैकवर्ड की। बहुत सारी मशीनें बीच में आई हैं, हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं और उस पे ना जा करके एट लास्ट हम चलते हैं कि डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन एक ऐसी मशीन थी, डिफरेंस इंजन मैं लिख दे रहा हूं, डिफरेंस इंजन, difference engine. This machine was developed by Charles Babbage in 1822. In 1822, यानी चार्ल्स बेबेज के द्वारा ये मशीन यानी डिफरेंस इंजन 1822 में डेवलप की गई। बट यहां से अभी हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम नहीं दिए थे। क्यों? क्योंकि ये जो मशीन हुई थी वो एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल मशीन नहीं थी। आफ्टर ये कह सकते हैं कि आफ्टर 12 ईयर यानी 22 के बाद हम बात करते हैं कि इन 1834 इस ईयर में थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन आपको मिलेगा कि कहीं पे आपको मिल जाता है कि 1832 दिया जाता है, लेकिन मोस्टली जो मैंने रीड किया बहुत सारे बुक में मैंने ये देखा कि 1834 का ही ईयर आता है कि इन 1834 Charles Babbage developed next machine which name was analytical engine. Analytical engine. इस मशीन का आविष्कार उन्होंने किया कब? 1834 में। It was the first automatic mechanical device, automatic mechanical computer ही कह सकते हैं, और यहीं से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम दे दिया गया। अब बात आती है कि ये मशीन एक ऑटोमेटिक मशीन मान ली गई, प्रोग्राम समझने वाली मशीन मान ली गई, लेकिन यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है? तो हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम तो देते हैं, लेकिन चार्ल्स बेबेज एक प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर यानी फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर नहीं माने गए। फादर ऑफ प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर का नाम किसको दिया गया? कौन था कि वो एक लेडी थी, उनका नाम था लेडी अगस्टा एडा। मैं लिख दे रहा हूं, लेडी अगस्टा एडा, पूरा नाम था इनका लेडी अगस्टा एडा बायरन। She wrote the first program for analytical engine, यानी जो चार्ल्स बेबेज की मशीन हुई एनालिटिकल इंजन, उसके लिए इन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा कंप्यूटर का, और यही मशीन ऐसी मशीन थी एनालिटिकल इंजन, इनकी ऐसी चार्ल्स बेबेज की मशीन थी जो फर्स्टली प्रोग्राम को समझने वाली मशीन हुई यानी ऑटोमेटिक मशीन हुई, और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। और लेडी अगस्टा एडा बैरन को कहीं आपको अगस्टा एडा वाली मिलेगा, मैंने लिखा होगा तो लेडी अगस्टा एडा मिलेगा, और इन्होंने पहला प्रोग्राम बनाया, पहला प्रोग्राम लिखा किसके लिए? एनालिटिकल इंजन, जो कि चार्ल्स बेबेज की मशीन थी। ठीक, अब देखिए बात यहाँ पे आती है कि चार्ल्स बेबेज लेडी अगस्टा एडा थी कौन? लेडी अगस्टा एडा
असिस्टेंट थी। उन्होंने जब एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया, अकेले तो बनाया नहीं होगा, उनकी पूरी टीम रही होगी और उनके साथ में ही अगस्टा एडा भी रही होगी। और इन्होंने फर्स्टली सजेस्ट किया चार्ल्स बेबेज को कि क्यों ना हम इस मशीन पे प्रोग्रामिंग करें, और उस प्रोग्रामिंग को सबसे पहला प्रोग्राम अगस्टा एडा ने दिया और इसके थ्रू यहाँ से चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाने लगे। और इसके बाद हम बात करेंगे और आगे चल के जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। और हमारा जो लेक्चर है या जो वीडियो है हमारी वो लेंदी ना हो जाए, इसलिए यहीं पे आज का लेक्चर हम यहीं पे ब्रेक करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे बात करेंगे। ठीक है।